तो लॉजिक गेट में क्या होता है कि दो ही ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर कोई तुमसे सवाल पूछे कि तुम्हें आंसर जो देने हैं यस या नो में देना, ठीक है ना, तो उस टाइप की चीजें हैं, दो ही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन क्या होता है मोस्टली, एक होता है एक 0 और दूसरा 1, ठीक है। यही दोनों ऑप्शंस पे खेलेंगे, मतलब बाइनरी। जैसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जैसे एक बल्ब है, वो बल्ब या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, यही दो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों कुछ होगा कि कुछ इनपुट्स होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट होगा। तो इनपुट किस टाइप के होंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया कि एक बल्ब है, तो वो क्या होगा, ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। अब वो ऑन होगा या ऑफ होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि कहीं स्विच है, वो स्विच ऑन है या ऑफ है ना। तो इनपुट हो गया बच्चों स्विच और आउटपुट हो गया बल्ब का क्या एक्टिविटी, मतलब क्या कर रहा है, ऐसी चीज होगी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है। अगर जिसने नहीं किया है तो जरूर कर लें, पूरा पूरा ये चैप्टर। तो बच्चों इसमें मैं बता रहा हूँ कुछ इनपुट होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट होगा। एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं मैं, सॉरी एच.सी. वर्मा भी ऐसे ही समझाया हुआ है। बच्चों एक सपोज एक स्विच है S1, एक और स्विच है S2 और एक है बैटरी। ये हो गया बल्ब बच्चों। देखो हमारा इनपुट यहाँ क्या है, स्विच है S1 एंड S2। लॉजिक गेट समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम पिकअप पकड़ेंगे और लॉजिक गेट्स पे बहुत सारे सवाल आएंगे और आई एश्योर यू कि सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे कि आज 1.5 घंटे का क्लास कर लिया तो। बच्चों स्विच अगर सपोज ओपन है, उसको मैं ले रहा हूं 0, उसको डिनोट करूंगा 0 से, ठीक है ना। और स्विच अगर क्लोज है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे 1 से। 1 का मतलब स्विच इज क्लोज। सिमिलरली हमारा आउटपुट जो है वो बल्ब है। बल्ब अगर सपोज ऑन है बच्चों तो उसको लेट्स के हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, और अगर ये ऑफ है तो इसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा दो इनपुट है, एक इनपुट है S1 और एक इनपुट है बच्चों S2, और एक है बच्चों बल्ब जो है आउटपुट। इस टाइप से हम लोग एक टेबल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। क्या है ये समझना। एकदम ध्यान से देखना, जितने बच्चे हैं वो पूरा क्लास करना बच्चों। लेट्स अगर मैं कहूं कि S1 को ना भी क्लोज कर देते हैं, सॉरी S1 को ओपन रखा, ओपन को क्या है वैल्यू बच्चों 0, और S2 को भी ओपन रखा 0। बताओ बल्ब क्या रहेगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑफ। ऑफ रहेगा, करंट जाएगा ही नहीं, 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं S1 पहला इनपुट को चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं 1 और इसको कर देता हूं बच्चों अभी भी ओपन ही रखा है 0। क्या बल्ब ऑन हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, ऑफ रहेगा। क्या रहेगा? ऑफ। आउटपुट क्या है बच्चों? 0। ऑफ। सो ये 1 S1 इनपुट 1, S2 इनपुट 0, ये रहा 0। अगर मैंने कहा कि नहीं S1 को ओपन रखा और S2 को क्लोज कर दिया,
बल्ब ऑन होगा क्या? नहीं, अभी भी। अब क्या करते हैं, S1 को भी क्लोज, S2 को भी क्लोज। S1 एंड S2 बोथ आर 1, व्हाट विल हैपन, बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों? On. On. देखो तो ये आउटपुट कैसा है, B1 कब होगा, when S1 एंड S2 दोनों अगर 1 है तो B जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, दोनों को चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं पता है, आउटपुट इज एंड फंक्शन ऑफ S1 एंड S2। देखो एंड आ रहा है ना, S1 एंड S2, इसलिए क्या बोलेंगे, B इज एंड गेट ऑफ S1 एंड S2। ये एंड S1 एंड S2 दोनों 1 होगा, देन ओनली बल्ब विल बी ऑन। इज इट क्लियर? तो ये जो ट्रूथ टेबल है बच्चों, ये किस गेट के लिए है, दैट इज कॉल्ड एंड गेट। ठीक है, so B, this is also denoted as, B is also denoted as S1 and को बच्चों डॉट से भी डिनोट करते हैं S2, this is also the symbol। और ये तो ट्रूथ टेबल बनाया तो समझाने के लिए लिया बच्चों, लेकिन लॉजिक गेट्स कैसा होता है, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, उसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल बताता हूं बच्चों, दिस इज द सिंबल। बच्चों दो इनपुट होते हैं, S1 S2 और एक आउटपुट हो गया बल्ब। दिस इज द सिंबल, दिस इज कॉल्ड B is S1 and S2, ये vertical line, you should draw the diagram। तो दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। बल्ब से ऐसे रिप्रेजेंट करके मैंने समझाने के लिए लिया है ये, हालांकि बल्ब नहीं होता, वहां पे लॉजिक गेट्स में क्या होते हैं, डायोड्स होते हैं और ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल नीट में इससे भी पूछ देता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट। शुड आई रिमूव रब दिस, समझ में आया? और आज ही बच्चों असाइनमेंट भी कर लेना। ये बच्चों बल्ब है और एक बैटरी कनेक्टेड है ऐसे, दिस इज S1, दिस इज S2। फिर से मैं बता रहा हूं, स्विच ओपन, ओपन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, 0 से, और क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। बल्ब ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन। withdraw truth table, now becomes comfortable। बच्चों अभी ना S1 को ओपन रखा 0, S2 को भी ओपन रखा 0, बल्ब क्या रहेगा, करंट होगा नहीं, 0। और अगर S1 को हमने कर दिया 1, स्विच को क्लोज कर दिया, S2 को ओपन रखा, व्हाट विल हैपन, 1. बल्ब ऑन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि करंट ऐसे चला जाएगा, ऐसे करंट चला जाएगा, 1, बल्ब बिकम्स ऑन। S1 क्लोज कर दिया तो वो बल्ब को अकेले ऑन करने के लिए कैपेबल है, लेकिन S1 को ऑफ रखा, S2 को ऑन कर दी, क्लोज कर दिया बच्चों, बल्ब ऑन हो जाएगा। S2 को भी क्लोज, S1 को भी क्लोज, S2 को भी क्लोज, तो भी बल्ब ऑन। बल्ब ऑन कब कब है, आइदर S1 और S2 दोनों में से कोई भी 1 है तो बल्ब ऑन है, S1 और S2। क्या बोलेंगे, बल्ब इज फंक्शन ऑफ और फंक्शन ऑफ S1 and S2, S1 और S2। How it is represented, B is represented as
S1 प्लस S2। देखो ये सिंबल भी मैथमेटिकल सिंबल क्यों ऐसा दिया गया वो देखना, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, बट यहाँ पे 1 प्लस 1 2 मत करना, बिकॉज 2 तो होगा नहीं, 0 और 1 में ही होगा। लेकिन पिछला वाला बच्चों डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, क्यों? वो देखो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, एंड में 1 इंटू 1। इज इट क्लियर हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बच्चों? सिंबल क्या है इसको? कर्व लाइन। दिस इज 2 इनपुट, कोई भी ले लो, S1 S2 या A B। S1 1 इनपुट, S2 अदर इनपुट, ये बल्ब हो गया। दिस इज सिंबल ऑफ और गेट। जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इसको याद कर लें, लिख लें, दिस इज और गेट। और कौन सा बच्चा? नॉट नॉट गेट ना, मिटा दें इसको। तो उसके बाद होता है नॉट गेट। ठीक है ना? नॉट गेट क्या होगा? तो बल्ब से ही दिखा देता हूं, क्योंकि बल्ब से भी मेडिकल में पूछ लेता है, इंजीनियरिंग में पूछने का चांसेस कम है, बट आ जाता है मेडिकल। बच्चों इसमें ना एक ही इनपुट है, एस, एक ही इनपुट है और आउटपुट बल्ब है। तो नॉट गेट में इनपुट कितना होंगे? 1। बताना अगर स्विच ओपन है, एस ओपन है, एस 0 है, तो करंट ऐसे है, बल्ब ऑन है, ये 1 है। बट एस को अगर क्लोज कर दिया, एस को अगर क्लोज कर दिया, व्हाट विल हैपन? सारा करंट ऐसे 0 इधर जाएगा नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 0 हो जाएगा। देखो बच्चों ये जब 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0, उल्टा है बच्चों। जैसे मैं कहता हूँ पढ़ाई करो, तुम नहीं पढ़ते हो, मैं कहता हूँ नहीं पढ़ो, तब भी तुम नहीं पढ़ते हो। तो ये कौन सा गेट हो गया? ये हो गया बी, जो है नॉट एस है, बी इज नॉट एस, नॉट फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बच्चों, एस बार, बार दे दिया मतलब नॉट एस। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट, दिस इज एस, दिस इज बल्ब। बोलो ये क्लियर? यहां तक 3 गेट हमने पढ़ लिया, सिंबल पढ़ लिया। इसके बाद सवाल करेंगे तो मजा आएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एश्योर यू कि अगर क्लास कर लिया तो सारे गेट्स के सवाल हो ही जाएंगे 100%। 100% मीन्स 100%। अच्छा नेक्स्ट होता है नॉट। अब इसका तीनों का कॉम्बिनेशन, नॉट और का उल्टा। नॉट और को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, नॉर। तो नेक्स्ट लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले बच्चों नॉर। कैन वी ड्रॉ? पहले और गेट ड्रॉ कर लेता हूं। अब मान लो ये हो गया इनपुट ए बच्चों, ये हो गया बी, और आउटपुट सपोज एक्स ले लेता हूं।
तो ऑन गेट का ट्रूथ टेबल बहुत क्विकली ड्रॉ करते हैं बच्चों, ए बी एक्स, ठीक है। ए 0 बी 0 तो ये 0, ये 1 ये 0 तो ये 1, ये 0 ये 1 तो ये 1, और ये 1 1 तो भी 1। ये कौन सा है? ऑर गेट। ठीक है बच्चों, इसके साथ ना एक नॉट लगा देते हैं। y को क्या बोलेंगे? y को क्या बोलेंगे बच्चों? नॉट x। और x है क्या? a प्लस बी है, और को a प्लस बी से रिप्रेजेंट करते थे, तो y क्या हो गया? a प्लस बी बार। तो y को क्या बोलेंगे बच्चों? y इज नॉर गेट ऑफ a and b। Is it clear? Yes, sir. a प्लस बी और हुआ और उस पे बार लगा दिए तो ये हो गया नॉर। व्हाट विल बी द ट्रूथ टेबल? और का उल्टा, तो ये 0 तो ये हो जाएगा 1, ये है 1 तो ये 0, ये 1 तो 0, ये 1 तो ये 0। तो तुम्हें पहचानना होगा, ये दिया रहेगा, ये कॉलम दिया रहेगा, ये कॉलम दिया रहेगा, पूछेगा ये कौन सा गेट है। यस, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। बोलो। ये हो गया बच्चों नॉर गेट रिप्रेजेंटेशन, ये और सिंबल ऐसे दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा है यार, है ना बड़ा, ये बहुत बड़ा है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ये जो इतना बड़ा है ना, इसको सिर्फ यहाँ पे एक सिंबल लगा देते हैं, ये सर्कल लगा दियो, हॉलो सर्कल। ये ध्यान देना बच्चों, ये किसका है सिंबल? बच्चों नॉर गेट का सिंबल है, दिस इज नॉर। नेक्स्ट है बच्चों नॉट एंड। जब किसी को लग रहा है कि फास्ट चल रहे हैं तो बोल देना नॉट एंड। इसी को शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों नाइंड गेट। नाइंड गेट कैन यू प्रेडिक्ट कि कैसा सिंबल होगा बच्चों? नॉट एंड। देखो एंड का हमने ये बनाया था, दिस इज एंड। ए बी और ये हो गया एक्स, ये है एंड, और एंड के आगे एक नॉट लगा दिया, ये वाई ले लिया। वाई को क्या बोलेंगे बच्चों? नॉट ए एंड बी। वाई इज नाइंड ऑफ ए एंड बी। वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों? एक्स बार, और एक्स है क्या? एक्स ए प्लस बी है या ए इंटू बी है? A into B. ए इंटू बी। तो बच्चों अगर हम पूछे कि नाइंड गेट को बुलियन अलजेब्रा में ऐसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बुलियन अलजेब्रा क्या बोलते हैं इसको? y is equal to ab बार। ये बता रहा है नाइंड गेट को, ये याद करते जाओ। कोई लिख रहा है क्या? देखो ए 0 और नाइंड गेट का सिंबल ये बताता हूं कैसे सिंबल होगा नाइंड गेट का। इसमें एंड लगा हुआ था, तो क्या करते हैं, यहीं पे एक सर्कल दे देते हैं, सर्कल। ये हो गया नाइंड गेट। तो ध्यान देना है नाइंड एंड में सिर्फ ये सर्कल का फर्क है, और ये सर्कल किसके लिए है? नॉट के लिए है। नॉट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? बार से। सो बच्चों 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0, a into b 0, a into b 0, a into b 0, 1, ये हो गया एंड। और नॉट एंड मतलब ये 1 ये 1 ये 1 ये 0। क्या ये पता रहेगा कि ये NAND का रिप्रेजेंटेशन? हाँ सर। तो अभी तक हम लोगों ने कितने गेट देख लिए? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, 3, फिर कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन भी देख ली। और एक फैक्ट बता रहा हूं, एक फैक्ट जिसको कि आगे मैं बताऊंगा। फैक्ट ये है बच्चों कि नॉर गेट को भी समझाऊंगा आगे। नॉर गेट एंड NAND gate, these are called universal gate. कैसे बोलते हैं यूनिवर्सल गेट? आई विल टेल यू। मतलब नॉर गेट इंडिपेंडेंटली, सिर्फ नॉर गेट यूनिवर्सल गेट, सिर्फ NAND गेट यूनिवर्सल गेट। ओके सर, यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव मेनी नॉर गेट, फ्रॉम दैट नॉर गेट, मतलब बहुत सारे, लैब में एक नॉर गेट पड़ा हुआ है, उस नॉर गेट से यू कैन मेक एनी गेट, you can make AND gate, you can make OR gate, you can make any gate, जो गेट चाहिए उससे बना सकते। इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल गेट। ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट। चलो, कोई जो पहले पढ़ा है बताओ, उसके बाद कौन सा गेट पढ़ना है? XOR। XOR गेट, क्या बात है, तो लगता है सिद्धि बोली है। नहीं सर। सिद्धि नहीं बोली है। तो नेक्स्ट जो है वो XOR गेट है। ये है क्या? एक्सक्लूसिव OR। पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, A, B और एक्सक्लूसिव OR। बच्चों ये 0 तो ये 0, और एक्सक्लूसिव OR को ही, इसको शॉर्ट में XOR गेट बोलते हैं। एक्सक्लूसिव को प्रोनाउंसिएशन के लिए XOR गेट। 0 0 तो ये तो 0 है, ये 0 और ये 1, ये 1 ये 0 तो ये 1, और ये 0 ये 1 तो ये 1। एक्सक्लूसिव OR का मतलब दोनों में से कोई एक ही 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर ये 1 और ये 1 तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ये 1 तभी होगा, आइदर 1 इज 1 देन ओनली 1, दोनों 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक, तो बच्चों ये ध्यान में रखना है एक्सक्लूसिव। और कुछ नए नए गेट्स पढ़ रहे हैं तो सर सिंबल क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द सिंबल? बच्चों इसमें सिर्फ क्या करते हैं, एक और ऐसे लगाते हैं, बताना तुम लोग कंफर्म करना है करेक्ट। मुझे भी बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज X, एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, एक ना मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं।
बच्चों ये ट्रूथ टेबल देखना, यहाँ पे तुम सीखोगे आज। इस पॉइंट को सपोज मैं x1 कर रहा हूं और इस पॉइंट को सपोज मैं कर रहा हूं x2। इसको मिटा दूं तो जगह कम है। मिटा रहा हूं, है ना? तुम लोग लिख तो लिए ही होंगे। कोई मुझे बताए कि बुलियन अलजेब्रा में, मतलब वो सिंबॉलिक अलजेब्रा में x1 को क्या लिखूं? कैन यू टेल मी x1 इज व्हाट? ए, बच्चों यहाँ क्या है? दिस इज नॉट ए। ये पॉइंट क्या है? बी। तो ए और बी, सॉरी नॉट ए और बी, इन दोनों का ये x1 क्या है? एंड है। ए बार बी, इज इट करेक्ट? बच्चों क्या x1 को हम ऐसा लिख सकते हैं? इज इट करेक्ट? अनुष्का पवार, अगर किसी को समझ में आया तो x2 क्या है बता सकते हो? A dot B bar. ए डॉट बी बार, बहुत ही बढ़िया। देखो ये ए को ले आए, ए डॉट बी बार। व्हाट इज एक्स? एक्स इज x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। तो अगर मैं इसमें a और b के टर्म में कहूं तो x क्या है बच्चों? a बार b प्लस a b बार है x। देखते हैं ये x का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है? लेट्स ड्रॉ ट्रूथ टेबल ऑफ x। यहाँ पे a ले लेते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं बच्चों। ये 0, ये 0, ये 1, 0, 0, 1, 1, 1। ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये 0 है, व्हाट इज दिस? ये 0 तो ये 1, ये 0 तो ये 0, 1 एंड 0, ये x1 क्या हो जाएगा? एक काम करता हूं मैं, x को हटा देता हूं, पहले क्या लिख लेता हूं? x1 भी लिख लेता हूं और x2 भी लिख लेता हूं और देन x लिखता हूं, चलेगा ना? तो बच्चों ये 0 और 0, तो x1 क्या है? 0। 0 व्हाट अबाउट x2? ये 0 तो ये 0, ये 0, ये 1, 0, 1, x2 0, 0. ठीक है ना? चलो बच्चों इसको ले लेते हैं 1, 1 तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? 0, 0, 0 तो ये तो 0 ही रहेगा। ये बच्चों है 1, ये है 1 तो ये है 1 और ये है 0 तो ये हो जाएगा 1, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा? 1 1। अब क्या करना है? ये 0 और ये 1, ठीक है ना? दिस इज 0 तो ये हो जाएगा 1 और ये है 1 तो x1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1। व्हाट अबाउट x2? x2 इस केस में देखोगे 0, ये दोनों 1 है तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। चेक इट, यू कैन फाइंड इट। अब बताना क्या होगा x के बारे में, क्या कहेंगे? यहां देखना x, ये क्या है? x1 प्लस x2 है बच्चों। x 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0। बताओ ये x किसका है? a b देखो x, इज इट एक्सॉर्डेड?
बच्चों Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़ लिया, अभी 2-3 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लिया। x इक्वल टू अगर ये है तो ये एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट का बुलियन अलजेब्रा, दिस इज एक्सॉर गेट। x पूछेगा क्या है तो एक्सॉर गेट, इसको याद कर लो। सर ये इसके लिए ऐसा भी याद रख सकते हैं ना कि अलग वैल्यू रही तो 1 देता है और सेम वैल्यू रही तो 0। अलग वैल्यू तो 1 और सेम वैल्यू तो 0। यस सर आपने वो, सर मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, कल एग्जाम है, तो सर आपने एक्स से एंडी गेट समझा दिया। x एंड d वो नहीं समझाया, उसका उल्टा हो जाएगा ये, है ना। हमने अभी एक्सॉर गेट समझाया, एक्स एंड डी गेट का भी वैसे बनाओगे ना, एक्सॉर सॉरी एक्सक्लूसिव एंड गेट, बट वो जनरली पूछता नहीं ज्यादा, एक्सक्लूसिव एंड गेट। आगे बढ़ो बच्चों, इससे मिटाओ इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं और फिर हम डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएंगे। हमारा ना एक लेवल तक हो गया, तुम लोग एक लेवल तक सीख लियो लॉजिक गेट अभी आधे घंटे के अंदर, और कुछ देर और पढ़ाने के बाद तुम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर पाओ। सर सर वो गेट्स को जब वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक बार बता दीजिए ना। यस वो भी बता देंगे, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी उसमें नहीं है बच्चों। कौन अंकुर पूछ रहा है? नहीं सर, रोहन। हाँ रोहन, रोहन उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे देखो ये ग्राफ है, जनरली वोल्टेज दिया रहता है, ठीक है, और इनपुट का वोल्टेज मान लो ऐसे दिया, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज का मतलब 1 लेना है और लो वोल्टेज का मतलब 0 लेना है, ठीक है। तो एक इनपुट दिया रहेगा, ऐसा दिया मतलब 1 है, ऐसा दिया मतलब 0 है, तो 1 0 की जगह पे ऐसे हाई लो में दिया रहेगा और आउटपुट का पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी मैं करा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। समझना है यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि ये जो है इनपुट x, ये दोनों इनपुट को ना मैंने मिला दिया, एक ही हो गया, तो x क्या हो जाएगा? सपोज a का क्या हो जाएगा? 0 1। अब दोनों को मिला दिया मतलब ये भी तो 1 a ही है, 0 1, तो 0 0, तो x क्या हो जाएगा? 0 और 1 1, तो 1। बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? x किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर। सो इसको अगर मैं पूछूं, ये बुलियन अलजेब्रा से अगर दिखाएं बच्चों, तो a इंटू ए, यही है ना, a इंटू ए क्या होता है? a। सिमिलरली यू कैन फाइंड, तो इसको अगर ऐसे जोड़ दिया, तो ये x जो है क्या है? a प्लस ए। कैन यू गेस क्या होगा? ये यही होगा। और ये कौन सा गेट है? बताओ कौन सा गेट है? ये NAND gate. नैंड गेट। ये नाइंड गेट क्या करता है? दोनों इनपुट को एक ही मिला दिया, दोनों इनपुट को एक ही मिला दिया। ये x क्या हो जाएगा? तो एग्जैक्टली इसमें क्या था बच्चों? ये a था, एक a है, दूसरा भी a है, और ये x के बारे में पूछ रहा है। a और a का ऐड मतलब a 0 0,
1 1। तो इसको देखो, ये पहले तो ए का यहाँ पे ए आ जाएगा, उसके बाद एंड उल्टा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इज इट करेक्ट? बिकॉज ये है क्या, ये तो ऐसा है ना। तो ये पॉइंट अभी देखा था, यहाँ पे अभी देखा था, दोनों को मिला दिया एक्स रहा, तो ए तो यहाँ ए है और ए का नॉट, ये क्या हो जाएगा एक्स नॉट ए हो जाएगा। तो 9 के दोनों इनको मिला दिया बच्चों, तो ये कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा? ए का बार ऐसा कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है, ए का बार, ए इंटू ए क्या है, ए का बार, दैट मीन्स नॉट ए। सो अगर कोई सवाल ऐसा पूछ दे, देखो नीट का सवाल, हाउ मेनी गेट्स यू रिक्वायर्ड, हाउ मेनी NAND गेट यू रिक्वायर्ड टू मेक नॉट गेट, क्या कहोगे? How many gate you require to make not gate? तो अगर सर एक NAND गेट है, दोनों को मिला दिया, इनपुट एक बना दिया, तो ये नॉट गेट जैसा काम कर रहा, आंसर विल बी 1। इज इट क्लियर? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? How many NAND gate are required to make not gate? जी सर आ गया। How many NAND gate required to make not gate? Answer is 1. Similarly पूछेगा how many NOR gate is required to make not gate, तो आंसर will be again 1। NOR में भी क्या करोगे बच्चों, दोनों इनपुट को मिला दिया तो वो नॉट हो जाएगा। आई होप कि बच्चों 50-60% तो कम से कम समझ में आया होगा अभी तक, और अभी जब सवाल करवाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना है, 2 फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ। बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल। ये क्या कहता है, पहला फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या है ये? दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, दूसरा क्या है? ठीक, ये कोई बता सकता है ये क्या है, व्हाट इज दिस? और नॉर नैंड एंड फैंड क्या है? NOR gate. NOR नॉर गेट है बच्चों ये। और ये क्या है? NAND gate. नैंड गेट, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताना मुझे, ए बार का बार क्या होगा? A.
क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। ये हो गया ए, ये हो गया बच्चों ए बार, और ये हो जाएगा ए बार का बार। तो बच्चों ये 1 होने वाला है, 2 बार नॉट लग गया, 2 बार नॉट लग गया तो क्या हो जाएगा ए बार। ठीक है, समझ में आया? तो एक चीज बताओ, a प्लस बी का बार और इसके ऊपर एक और बार लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? और बन जाएगा। बच्चों तुम्हारे पास दिया हुआ है कि एक नॉर गेट है। क्या है? नॉर गेट। बहुत सारे नॉर गेट है। सवाल पूछेगा हाउ मिनिमम नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक और गेट। ध्यान से सुनो, हाउ मेनी minimum NOR gates are required to make OR gate। ओके सर, OR गेट बना, देखो ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, ये बनाना है। तुम्हारे पास है क्या? ये है। ओके, इसमें हम एक और नॉट लगा दे तो ये बन जाएगा। देखो बच्चों ये ए और बी है, ये है ए प्लस बी का होल बार, इसमें एक नॉट लगाना है बच्चों। नॉट गेट कैसे लगाते हैं? नॉट गेट का दोनों एंड मिला दो, एक ही कर दो। बताओ कि ये क्या है? ये x क्या है? a प्लस बी है क्या? इज इट क्लियर? तो कितने नॉर गेट की जरूरत है? एक नॉर गेट और दूसरा नॉर गेट। हमारा आउटपुट क्या होगा? a प्लस बी, और गेट मिल गया। सो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या सीख लिया? इफ वी हैव मेनी नॉर गेट्स, सिर्फ 2 नॉर गेट से हम क्या बना सकते हैं? और गेट। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बताया था? These are called यूनिवर्सल गेट। दैट मीन्स इससे तुम कोई भी गेट बना सकते हो। अभी मैंने नॉर गेट से नॉट गेट बनाया, फिर अभी अभी क्या बनाया? नॉर गेट से और गेट। बच्चों और क्या बचा है? और क्या बनाओ? नॉट से एंड, नॉट से एंड। देखना बच्चों, जस्ट तितिक्षा परेशान नहीं हो, आते हैं तुम्हारी चीजों पे आते हैं। थोड़ा कंप्लीट कर लो ना, इतना कंप्लीट कर लो कि सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाए। ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करने वाला है। मुझे बच्चों नॉट से ना क्या बनाना है? एंड बनाना है। एंड गेट। एंड गेट बनाना है नॉट से। देखना है ये, देखो ये नैंड है ना, एंड चाहिए तो एक काम करो, ए प्लस बी, सॉरी ए बी का बार का एक और बार लगा दो, मतलब ए बार प्लस बी बार का होल बार कर दो तो ये आ जाएगा क्या? इसको बार लगा दिया तो। और ये क्या है? ये बच्चों थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट समझो इसको। इसको ना मैं इसमें सिंबल में दिखाता हूं। देखो ये समथिंग का ये नॉड है, इसका और इसका नॉड है, किसका? ए बार और बी बार का। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये सपोज ए है बट ए बार चाहिए। देखना ये मजा आ जाएगा, जिसको समझ में आ जाए ना तो ये बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ। और यही सवाल आता है बच्चों, ये सवाल आता है, ये पूछेगा, देखना ये पूछेगा ए और बी, ये एक्स लेगा, पूछेगा एक्स कौन सा गेट है। परेशान हो जाओगे कि कैसे निकाले कैसे निकाले। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस पॉइंट। प्रतीक्षा परेशान हो रही है और मुझे पता है उससे हो नहीं रहा होगा ये सवाल। देखना कितना जल्दी हो जाएगा, तू क्लास कर लिए तो। प्रतीक्षा, दिस इज ए, व्हाट इज दिस?
A bar. What is this? B bar. B bar. और ये क्या है? A बार प्लस B बार का होल बार है ना? A बार प्लस B बार क्या होता है? A बार प्लस B बार क्या होता है? AB बार होता है और इसका होल बार 2 बार क्या हो जाएगा? AB. दिस इज AND गेट. AB X इज AND गेट. मैं बता रहा हूं, ये बहुत कम बच्चों को ये लॉजिक गेट्स पुट कर करके देखते हैं, तब जाकर के वो सॉल्व कर पाते हैं। और इसमें एक और चीज बता रहा हूं बच्चों, हमारे पास कौन से गेट्स अवेलेबल थे? नॉर. 1 नॉर गेट, 2 नॉर गेट, 3 नॉर गेट. 3 नॉर गेट से हमने क्या बना लिया? एंड गेट. एंड गेट. तो मेडिकल वाले बच्चों रट्टा मार लो कम से कम. इफ यू हैव नॉर गेट्स ओनली, कितना मिनिमम गेट चाहिए टू मेक एंड? 3. ये मैंने पढ़ा दिया और नीट वाले ने पूछ लिया. नीट वाले ने पूछ लिया हाउ मेनी NAND गेट आर रिक्वायर्ड टू मेक OR गेट? कैन यू गेस बच्चों? 3. क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार. शाही बहुत बढ़िया. सो एक फ्लो चार्ट बना दूं फटाफट, क्योंकि बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं तो कुछ लिख लेना. जो डिमॉर्गन्स लॉ है बड़ा बहुत ही हेल्पफुल होगा. जो बच्चे पहले से लॉजिक गेट पढ़े हुए हैं लेकिन इसको नहीं यूज कर पा रहे हैं, तुमको टाइम लग रहा होगा. अगर इसको यूज करोगे ना तो फटाफट बता दोगे. ऐसी चीजें ये जरूर लिख लेना. बच्चों अगर सपोज मेरे पास NAND है, बहुत सारे NAND गेट से नॉट गेट बनाना है. एक NAND गेट से AND गेट बनाना है. कितने गेट्स रिक्वायर्ड होंगे? 2. और NAND गेट से OR गेट बनाना है. कितने गेट्स रिक्वायर्ड होंगे? ये समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है मैंने, बोल रहा हूं समझो. NAND से नॉट बनाना 1 गेट चाहिए मिनिमम. NAND से AND बनाना है 2 गेट चाहिए. NAND से OR बनाना 3 गेट चाहिए. इज इट क्लियर? सिमिलरली नॉट, अगर हम नॉट लिखें, नॉट से नॉट वी नीड ओनली 1 गेट. नॉट से OR, नॉट से OR वी नीड 2 गेट. नॉट से एंड तो बच्चों मैंने कुछ कुछ चीजें बता दिया, मिटा दूं इसको? सर हाँ. सर वो फर्स्ट केस में जब मतलब NAND से नॉट बनाएंगे तो एक NANड लगेगा, पर मतलब वो सिंगल इनपुट ही होना चाहिए ना? हाँ, इनपुट सिंगल होगा. नॉट में इनपुट क्या होगा? नॉट में इनपुट सिंगल, बाकी में 2 इनपुट होते हैं. ठीक है ना? सो बच्चों मैं बता रहा हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक असाइनमेंट खोलता हूँ. सॉल्व द असाइनमेंट, देन यू विल रियलाइज कि यू हैव लर्न समथिंग. तुम नए नए चीजें सीख लियो. यू आर एबल टू सॉल्व. शुड आई ओपन द असाइनमेंट? तुम लोग आंसर करो बच्चों. देखो यहाँ पे क्या है, सिंबल फॉर सम लॉजिक गेट्स आर शोन इन फिगर. द XOR गेट्स एंड नॉट गेट्स आर रेस्पेक्टिवली. XOR गेट कौन सा है? XOR का कौन सा सिंबल था? 2. सेकेंड वाला. और नॉर, Second. नॉर गेट कौन सा है? थर्ड. थर्ड. Third. 1 कौन सा है बच्चों? 1 NAND. एंड 4 इज नॉट. 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 बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही बोलते जाओ यार. व्हाट इज 1? यहाँ पे 2 का 1 क्या है? और फर्स्ट वन इज ऑड, सेकंड वन इज एंड, थर्ड वन इज एंड नो. नॉर. नैंड. NAND. फोर्थ. ठीक है. ठीक है, तो इसका यार आंसर्स ठीक है.
अभी मैं सीधे जा रहा हूँ फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। देखो फॉलोइंग ट्रूथ टेबल कॉरेस्पॉन्ड्स टू लॉजिक गेट। देखो 0 0, देखो इसमें उल्टा दिया हुआ है, मैंने जो बताया था उससे डिफरेंट है। 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 1, 1 1 1, ये कौन सा गेट है? और गेट। और क्या बात है। अब देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सवाल देखो, ए बी y1 क्या है ये बताना है। y1 बच्चों देखो बुलियन अलजेब्रा लिख लेते हैं। y1 क्या है तो देखो, ये मार्कर मैं देख रहा हूं, ये पॉइंट है ए बार, इजंट इट, ए बार, और ये पॉइंट है बच्चों बी बार। ए बार बी बार का होल, ठीक है। ये ए बार बी बार का क्या है? नॉट नैंड गेट है ना। ए बार बी बार का नैंड गेट। तो इसमें देखो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बुलियन ये वाला देखते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। ए बी बार क्या होता है बच्चों? ए बार प्लस बी बार, समझना। तो ए बार इंटू बी बार का होल बार, तो ये क्या हो जाएगा? एक जगह पे ए बार है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये ए बार का बार प्लस बी बार का बार, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। कैन वी से कि दिस इज y1 इज और गेट। और गेट। ये लगता है अपूर्वा क्लास कर रही है क्या? किसका आवाज है? अपूर्वा है? सर अदिति। अदिति। चलो अदिति, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये देखो, ये समझ में आया क्या? जिसको नहीं समझ में आया इस बार खुद से पूछ लो। फोर्थ का जो मैंने समझाया, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। y1 कम से कम y2 तो कोई बता दे। मैं स्क्रीन से हटाऊं क्या? y2 तो भूल गया है, फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। देखो ए बी, तो ये पॉइंट क्या है? ए इंटू बी का नॉट है, उसके ऊपर नॉट लगा दिया, तो 2 बार नॉट ए बी। y2 is NAND gate, is it? Am I right? Sorry, y2 is सर एंड गेट। AND gate. एंड गेट। ए बी एंड हो गया, एंड। गुड। चलो बच्चों, तो ये करना, कुछ कुछ सवाल होना शुरू हुआ ना। दूसरा पेज पे ले जा रहा हूं। कौन सा सवाल करूं? लेट्स सॉल्व 7 सवाल सॉल्व करो यार तुम लोग। ए बी सी, यहाँ 3 इनपुट है, बच्चे परेशान हो जाएंगे 3 इनपुट में कैसे करें सॉल्व। For the given combination of gates, if the logic states of input A, B, C are as follows, A, B, C तीनों 0 है, तो उसका क्या आउटपुट है और फिर दूसरे का क्या आउटपुट है? तो पहले 0 का लेते हैं। 0 0, ये क्या हो जाएगा? 0 बच्चों, और ये है 0, तो 0 0 ये क्या है? नैंड गेट है। तो 0 0 होता 0 अगर एंड होता, बट ये नॉट है, तो ये हो जाएगा 1। एम आई राइट? सो ABC Yes, जीरो का आंसर आउटपुट हो जाएगा D 1। ए भी बच्चों 1 है, ये कितना हो जाएगा? 1 और है। C है 0, 1 एंड 0, 1 एंड 0 एंड होता है तो वो होता है 0, बट ये नॉट नैंड है, तो कितना हो जाएगा? 1। 1 विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। D। ठीक है ना। सिमिलरली आगे बढ़ो।
सवाल सॉल्व कर मुझे लग जाता है कि हो जाना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट कौन सा करना है बच्चों। चलो ये मान लो इसमें देते 12th का थर्ड देखो तो a इंटू ए बार 0 का है, इज इट करेक्ट? ये मैंने बताया नहीं है, a इंटू ए बार। देखा ये मैंने बताया नहीं, ये 0 होता है, देखो 0 1 इसका एंड फंक्शन है, एंड मतलब ये 0, ये भी एंड 0, 0 0 मतलब 0 हो जाता है। सो थर्ड देखो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट बुलियन इक्वेशन। a प्लस ए बार, ये सब भी समझ जाना बच्चों, a प्लस ए बार 1 होता है। और आगे बढ़ूं क्या? इसमें आंसर्स की भी दिया, यू कैन सॉल्व दिस। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। पहले तो 15 बता दो, 15 क्या? बुलियन इक्वेशन फॉर नॉर गेट, विच वन इज नॉर गेट? ए बी सी डी में कौन है? C B B डी। ए क्या है बच्चों? ए इज व्हाट? और बी क्या है बच्चों? और का नॉट, नॉर और NOR सी क्या है? एंड NAND और डी है नैंड। अब इसका बताना यार, ये क्या क्वेश्चन है? इसको हालांकि ये वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू निकालोगे, फटाफट निकालो। देखो ए बी, ए 0 है, बी 0 है ना, पहले 0 0 के लिए पूछा है, ए 0 बी 0, तो देखो ये पॉइंट हमारा हाथ अगर दिख रहा होगा मार्कर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 और ए 0 बी 0 बच्चों, तो ये 0 भी, ये 0 होता है बट ये नॉट लगा हुआ तो हो जाता है 1, ये 0 और ये 1, और इसका क्या है? और, तो y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए 0 बी 0 का आंसर y क्या हो जाएगा? 1, चेक इट। A1 B0, A1 B0, तो भी ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0 0 हो जाएगा। और ये 0 और 0 का और, तो 0 हो जाएगा। तो 1 और 0, 1 और 0 कौन सा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। मेडिकल में ऐसे सवाल आते थे, अब थोड़ा सा मे बी कि हार्ड पूछे, ये पूछेगा ये कौन सा सिंबल, व्हाट विच सिंबल इज दिस? 17। Which symbol is this? Anyone? यार Not. NAND गेट का दोनों मिला दिया है, नॉट गेट है ये, दिस इज नॉट गेट। NAND गेट को दोनों मिला देते हैं तो नॉट, ठीक है। सिद्धि जैन, कुछ सवाल हो रहे हैं तुमसे या मैंने फास्ट Yes, पढ़ा sir, दिया? but हो रहे हैं, बट सर देखना पड़ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गेट है, मतलब थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन हो रहा तो है। वो तो आधे घंटे में अगर पढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, उसको तो एक बार देखना पड़ेगा ना। सो आई विल अपलोड दिस वीडियोस, इफ यू वांट यू कैन अगेन वॉच दिस लेक्चर, फिर पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आधे घंटे में किए हैं और वो भी ऑनलाइन है, तुमने लिखा भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा फास्ट हो गया क्या? चलो तो एक काम करते हैं, इसको आज इतना ही रहने दें। यस सर। एक बार सॉल्व करो, पड़ा
हाँ बोलो